हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक बेसिक का टॉपिक करेंगे, वो है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न। इसके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या हम आने वाले टाइम में करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो चीज़ है कि बेसिक क्या है। देखो, जो न्यूक्लियर फिजन है, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि एक बड़ा न्यूक्लियर जो है वो ब्रेक होता है स्मॉलर के अंदर विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, है ना, वो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यूरेनियम की आप पता है कि खास एक वैल्यू है। इंडिया के अंदर थोरियम भी है, उसके लिए हम अलग अलग स्टेजेस के ऊपर जाके इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जनरेट होता है, राइट। तो इसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी आती हैं कि उसको स्टोर कैसे करना है और ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करोगे, फ्यूज़न कहाँ पे होता है? स्टार्स के अंदर, जैसे सन के अंदर भी होता है। तो ये स्टार के अंदर क्या होता है कि लाइटर न्यूक्लियाई जो है मिलके जो है बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। अब इसमें ये है कि जब ये वाली प्रोसेस है, अब देखो ड्यूट्रियम ट्रिटियम है ना, तो ये आपको अवेलेबल है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई हमारा जो रॉ मटेरियल है या इनपुट है, इनपुट के अंदर अगर हम देखें तो ये लिमिटेड है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अब दूसरी बात कि जब यहाँ पे वेस्ट क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव, इसके अंदर वेस्ट जो है क्लीन एनर्जी है। तो ये उस हिसाब से आपको दिख रहा है कि यार ये तो ठीक है। तीसरी बात कि यहाँ पे अगर हम देखें एनर्जी कितनी यूज़ होती है, कि अगर रिलीज़ होती है, अगर हम देखें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है 3 to 4 टाइम्स जो है इसके अंदर आपको एनर्जी रिलीज़ हो सकती है। तो इट मीन्स के सारे बेनिफिट हमें दे रहा है, कौन दे रहा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर दुनिया काम कर रही है। यूपीएससी मेंस के अंदर इसके ऊपर आईटीआर के ऊपर क्वेश्चन भी आया। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न, लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर आपको एक टेम्परेचर प्रेशर वो बहुत मेंटेन करना पड़ता है कि जब जैसे सन के अंदर इतना टेम्परेचर है वैसा ही हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और इसीलिए जो है इसका ये एक चैलेंज है और आने वाले 8-10 साल के अंदर होपफुली हम इसको बना पाएंगे। अगर इसके बीच में जो डिफरेंस देखें तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिट करता है। फिजन के अंदर अगर आप फ्यूज़न देखोगे तो लाइटर न्यूक्लियाई जो है कंबाइन करते हैं। रिएक्शन की कंडीशन देखें तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है जो अभी क्योंकि वर्किंग है ना, हम यूज़ करते हैं उसको। यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर हमें चाहिए, तो वो उसको लेके आना। इसका यहाँ पे जो टेम्परेचर है किसने मेंटेन किया? एक चाइना का है आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल सन नाम का प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अंडर आईटीआर, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है कि इसके अंदर इन्होंने मेंटेन करके दिखा दिया भाई, सन के जैसा टेम्परेचर जो है एक टाइम तक मेंटेन कर दिया, तो मतलब वो एक सक्सेस है। एनर्जी आउटपुट की बात मैंने आपको बता ही दिया कि फ्यूज़न ज़्यादा एनर्जी आउटपुट देता है, तो इसीलिए हमारा इसमें इंटरेस्ट है कि आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले टाइम में। अगर हम फ्यूल सोर्स की बात करें, यहाँ पे यूरेनियम प्लूटोनियम ये फाइनाइट है, लिमिटेड है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूट्रियम ट्रिटियम, तो ये इसकी अवेलेबिलिटी बहुत है। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो फिजन के अंदर आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है, और यहाँ पे क्या है आपको जो है मिनिमल जो है वेस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेफ्टी की बात करें तो आपको पता है चेरनोबिल फुकुशिमा ये डिजास्टर हुए हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इवन कहीं पे अगर आप इंडिया के अंदर भी जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है तो बहुत सी एनजीओ जो है उसको अपोज करती हैं, क्योंकि अगर वो खराब या कुछ उसमें हादसा हो गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फ्यूज़न के अंदर क्या है कि सेफ है, ठीक है। तो फ्यूज़न जो है लोग जो है पसंद करते हैं, लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो ये क्लीन एनर्जी है, इसके ऊपर बात होगी। कमर्शियल वायबिलिटी, अभी जो फिजन रिएक्टर है या न्यूक्लियर रिएक्टर है वो तो वायबल है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फ्यूज़न के लिए क्या किया हमने, एक आईटीआर जो है बनाया फ्रांस के अंदर। इसके अंदर जो है दुनिया के बहुत से जो कंट्रीज़ हैं पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर। इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर देखें इसी आईटीआर को कहाँ पे, गांधीनगर में। तो यहाँ पे पूछा गया कि आईटीआर के अंदर इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन की, ये मेंस के अंदर क्वेश्चन था। ये था यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी हम जो है क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आईटीआर की, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है। लार्जेस्ट टोकामक है मशीन है जिसके अंदर एक सारा एक्सपेरिमेंट हम करने की कोशिश करते हैं। तो मेंबर के अंदर आप देखो चाइना भी है, यहाँ पे इंडिया भी इसका मेंबर है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि भाई हम जो है अगर इसको बना पाए, जैसे अभी एक यूएस का है वो है न्यूक्लियर एनर्जी ब्रेक थ्रू।
न्यूक्लियर एनर्जी ब्रेक थ्रू के अंदर क्या हुआ कि जो फ्यूज़न रिएक्टर है ना, फ्यूज़न के अंदर जैसे आपको पता कि टेम्परेचर हाई करना है, उनको फ्यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या होगा, स्टार्टिंग में एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी इनपुट थी, इनपुट वो जो थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू आउटपुट। तो इसका कोई बेनिफिट तो नहीं है क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं ज़्यादा और आउटपुट कम लेके आ रहे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने क्या किया, आउटपुट को ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो मतलब आउटपुट हमने ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी इसको टाइम लगेगा कि मे बी 10 साल लग जाए ताकि ये पूरा जो है फुली डेवलप हो। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। प्री के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस के अंदर हालांकि इस बार आ चुका है, तो प्री में हमसे जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है इनपुट और आउटपुट क्लीन क्यों है उसके ऊपर, और ये एनर्जी क्यों जनरेट करता है, ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास का फर्क पड़ जाता है, और आइंस्टाइन ने क्या बोला था, E=mc², कि मास जो है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। बस वहीं से हम जो मास का डिफेक्ट आता है उसी से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स लेना है, 20 to 25 आवर का ये कोर्स है जिसमें मैंने डिटेल के अंदर करवाया हुआ है, करंट अफेयर, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ आपको अवेलेबल हो सकता है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है। आपको टारगेट 26 यूज़ करना है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन आपको आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगते हैं एक क्वेश्चन के हिसाब से। और कुछ यहाँ पे मैं टेक्निक्स बताता हूँ कि किस तरह से जो है हमने एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो हमें ब्रॉडर जो आते हैं, एग्जामिनर साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस वहाँ पे करता हूँ। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको एक छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।